अपना हल्का अपनी चौधर, अपना हल्का अपनी चौधर अपने हक लेके रहेंगे, अपने हक लेके रहेंगे, अपने हक लेके रहेंगे, अपने हक लेके रहेंगे, अपने हक लेके रहेंगे। साडे हक अच्छे रख, साडे हक अच्छे रख। जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय कलरी जागीर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर वृद्धा आश्रम में इस समय एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। अपना हल्का अपनी चौधर जो मुहिम चल रही है, 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिस तरीके से ये मुहिम का उद्देश्य है, बताया जा रहा है कि जो बाहरी कैंडिडेट आते हैं और यहाँ पर जो है उम्मीदवार बनते हैं और उसके बाद विधायक या मंत्री बन जाते हैं, लेकिन विकास कार्य नहीं हो पाते। ऐसा कमेटी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं और ये मुहिम जो है लगातार निरंतर अपना प्रयास करती रही है और गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करी है। उसी कड़ी के तहत आज जो 13वीं से 14वीं जो पंचायत आज गांव कलरी जागीर में आयोजित की गई है, उसी को लेकर के जो कमेटी के मेंबर हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। गांव के लोग हैं कलरी जागीर के, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या आज मीटिंग थी और क्या उद्देश्य था इस मीटिंग का, ये सब जानने का प्रयास किया जाएगा। अपना हल्का अपनी चौधर के जो कमेटी के मेंबर हैं उनसे एक बार जान लेते हैं। एमएस निर्मल जी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज गांव कलरी जागीर में पहुंचे थे, क्या मीटिंग थी और क्या है उद्देश्य? ये देखिए, आज ये कलरी जागीर गांव है, इंद्री हल्के का ये आखिरी छोर है और इस गांव में ये पंचायत थी। इस समय अपने हल्का अपनी चौधर कमेटी की 14वीं पंचायत है और लगातार गांव के लोगों को हम ये जागृत कर रहे हैं, इंद्री हल्के के लोगों को जागृत कर रहे हैं। भाई, इंद्री हल्के के बाहर के व्यक्ति को यदि टिकट दिया गया तो लोग उसका विरोध करेंगे। और दूसरी ये बात, भाई यदि बाहर के आदमी को आप चुनोगे तो फिर इसी तरह के हालात यहाँ होंगे जिस तरह की मौजूदा परिस्थितियां हैं। नौकरियों में हमारी उपेक्षा होगी, विकास कार्यों में उपेक्षा होगी और मान सम्मान में हमारा जो हक है वो डकारा जाएगा। ये सारी बातों को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के लोगों में रोष है कि बाहरी आदमी जब चुने जाते हैं तो वो इंद्री हल्के के लोगों की उपेक्षा करते हैं और जब इंद्री हल्के के लोगों की उपेक्षा होगी तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पैदा हो जाएंगी। और इन समस्याओं को रोकने के लिए हम लगातार लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। लोग ये बात मान रहे हैं कि ये जो मुहिम है ये बहुत बढ़िया मुहिम है, ये पहले चल जानी चाहिए। लोग इसके समर्थन में हैं और लोग ये आश्वासन दे रहे हैं कि ये जो मुहिम है ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इस बात की आवश्यकता है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि यदि लोग नहीं जागे तो फिर जो नौकरियां हैं, विकास कार्य हैं, उनमें पछतावा होगा, उनमें भेदभाव होगा और ये भेदभाव हम होने नहीं देंगे। एक निर्णय और लिया गया है कि जो राजनीतिक पार्टियों के मुखिया लोग हैं उनके पास एक सूचना देंगे, उनके पास एक संदेशा देंगे, उनके पास इंद्रिय हल्के के लोगों की भावनाओं को बचाएंगे कि यदि आपने इंद्रिय हल्के से बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया तो फिर उसका विरोध होगा और उसका बहिष्कार होगा और लोग अपने में से किसी आदमी को भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल। आज जो मुहिम है ये यहाँ पर पंचायत चल रही है गांव कलरी जागीर में, और क्या कुछ ये मीटिंग का उद्देश्य है, ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। गांव के लोग हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ है उद्देश्य यहाँ का और क्या कहेंगे। आप यहीं से गांव से हैं? हाँ जी, हाँ। क्या नाम है आपका? राम किशन। आज मीटिंग हुई, क्या लगता है आपको, ये अच्छी है मुहिम, क्या कहेंगे? हाँ, अच्छे है जी। हम जो कार्य चल रहा है अच्छा है जी। इसमें जो है भी विरोध होगा, जो दूसरी पार्टी का वो बाहर का आदमी भेजेंगे। हाँ। अपने इलाके का आदमी होना चाहिए। अच्छा। कोई भी हो, किसी बिरादरी को, ठीक है। अपने अंदर हल्के का होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि बाहर का नहीं होना चाहिए। बाहर का नहीं होना हाँ। चाहिए। तो जो मुहिम इस समय चली हुई है बाहरी उम्मीदवार के बहिष्कार को लेकर के, जो मुहिम चली है उसके तहत आज बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों से अपील रहेगी कि कमेंट बॉक्स में एक बार लिखते रहें कि ये मुहिम जो चल रही है ये कहां तक सार्थक और कितनी सफल रहेगी। इस साथ हमारे साथ जयप्रकाश कंबोज जुड़ चुके हैं जो यही कलरी जागीर से रहने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज पंचायत हुई एक सक्सेम में, थोड़ा इस बारे में बताएं जरा। से ये मुहिम चलाई हुई है काफ़ी दिनों से। श्री मेहर सिंह निर्मल जी इसके अग्रदूत हैं। जब से संविधान बना और चुनावी व्यवस्था देश में की गई तो अलग अलग हल्के बनाए गए। जैसे पार्लियामेंट की, लोकसभा की 545 सीट हैं, हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीट हैं। वो इसलिए बनाई गई ताकि प्रत्येक हल्के को, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र को उसका प्रतिनिधित्व दिया जा सके उन्हीं के लोगों के द्वारा। अगर बाहर का व्यक्ति आता है ना तो उसको हल्के की जानकारी होती है, ना लोगों की जानकारी होती है,
लोगों को हर रोज़ काम पड़ते हैं, तो वो पहचान ही नहीं पाता भी ये किस गांव का है, इसको क्या दर्द है, इस गांव की स्थिति क्या है। अचानक बाहर से आकर के चुनाव लड़ लेता है, तो उसके कारण जो है लोग वो हल्का पिछड़ जाता है। वहाँ के लोगों को नौकरियों में, वहाँ के शिक्षा संस्थानों में जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती, और जो भी जिस तरह की प्रगति होनी चाहिए हल्के में वो हो नहीं पाती। और वो अपने हल्के से जहाँ से वो आया है उसके लिए काम करता है, और इस प्रकार से हल्का उपेक्षित महसूस करता है। और हमारा हल्का इंद्री बहुत दिनों से इस बात की उपेक्षा महसूस कर रहा है। तो ये जागरूकता अब फैलाने के लिए लोगों को के बीच में हर गांव में जा रहे हैं, और एक बड़े लेवल पर भी इसका एक सम्मेलन करेंगे, जिससे पूरे हल्के में ही नहीं, ये सिर्फ इस हल्के की बात नहीं है, ये बल्कि पूरे हरियाणा में अपने अपने हल्के में लोग अपने हल्के का प्रतिनिधि तैयार करें, इस बात की मुहिम है। ये ठीक है कि इसका जो ओरिजिन है, इसकी शुरुआत इंद्री हल्के से हुई, लेकिन ये मुहिम अपने अपने हल्के की पूरे के पूरे 90 हल्कों में फैलेगी, और किसी भी हल्के में बाहर के व्यक्ति को आगे से लोग जिता ही नहीं पाएंगे, और इस प्रकार के लोगों की तैयारी होगी। बिल्कुल तैयारी होगी। जो आज ये मुहिम का उद्देश्य है उसको बताने के लिए गांव-गांव जाकर के मुहिम के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। एक बार करम सिंह जी, क्या कहेंगे? आज कलरी जागीर में मुहिम चली है जो अपना हल्का चौधर आज अपना हल्का अपनी चौधर के सारे हमारे साथी यहाँ पर पहुँचे हैं और गांववासी यहाँ पर सारे पहुँचे हैं। सभी ने, गांव वालों ने हमें आश्वासन दिलाया है कि हम इस मुहिम में आपके साथ रहेंगे और गांव-गांव जा कर के इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। और सभी ने निर्णय लिया कि आगे से अपनी हल्का अपनी चौधर के विश्वास दिलाया, और आगे से ये भी कहा कि कोई बाहरी कैंडिडेट आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। विरोध किया जाएगा। लोगों में कैसा उत्साह देखने को बन रहा है? आपके साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं इस मुहिम के लिए? हमारे साथ बहुत सारे गांवों से हमें बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है, और काफ़ी लोग नए हमारे साथ नए भी जुड़ रहे हैं, कुछ पुराने हैं। सभी साथी, आज थोड़ा ठंड के कारण थोड़ा कम रहा। ठीक है। तो इस मामले में अंग्रेज सिंह जी हैं हमारे साथ। सैनी साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज कलरी जागीर में पहुंचे हैं, अपना हल्का अपनी चौधर की जो मुहिम थी, वो पंचायत चल रही थी, आज क्या कहेंगे इसको लेकर? जो ये अपना हल्का अपनी चौधर है, इसका हम सैनी समाज की तरफ से भी और छत्ती बरादरी की तरफ से सारी बरादरी है इसमें सम्मिलित है। जितने भी गांव में गए और बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। भाई अपना हल्का अपने चौधर अपने हल्के से कैंडिडेट होना चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं। जैसे करम सिंह खानपुर जी आए हमारे साथ, और भी हमारे अमर सिंह सैनी सभा के प्रधान कुरुक्षेत्र से, जैनपुर रहने वाले रतन कलरी से खड़े। क्या लग रहा है, कितना इससे प्रभाव पड़ेगा और जो बाहरी कैंडिडेट आए? प्रभाव पूरा पड़ेगा। अगर सारे गांव वाले एकता कर ला, प्रभाव ही प्रभाव है। जिसको टिकट देंगे हल्के का, उसी का हम एमएलए बना देंगे। बिल्कुल। जो आज ये पंचायत हुई है अपना हल्का अपनी चौधर, उसी के तहत लोगों से बातचीत की जा रही है। कितना असर इसको देखने को बन रहा है? रतन सिंह कलरी हमारे साथ, क्या कहेंगे? आज आपके गांव में पंचायत हुई? आज हमारे गांव में अपना हल्का अपनी चौधर की पंचायत हुई, और हमारा पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो रहा था। आप सभी लोगों में बहुत उत्साह है, और यहाँ से कोई भी अगर बाहरी कैंडिडेट आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हमारे इंद्री हल्के से ही किसी को भी चाहे टिकट दे दें, चाहे किसी ब्राह्मण को दें, जाट को दें, हरिजन को दें, किसी को भी टिकट दे दें, हम उसका सभी समर्थन करेंगे। समर्थन करेंगे। बताया जा रहा है कि जो इंद्री हल्के का ही व्यक्ति होगा, उसको अगर उम्मीदवार उतारती है पार्टी तो उसका समर्थन किया जाएगा। और जो बाहरी कैंडिडेट है, जो बाहर से टिकट लेकर के पार्टी का और इंद्री की विधानसभा में चुनाव लड़ता है, तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। ऐसा कमेटी के मेंबर और जो लोग हैं वो बताते नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? आज कलरी जागीर में पहुंचे हैं, ये मुहिम चल रही है जो उसके तहत। देखिए, लगातार बाहरी व्यक्तियों के चुने जाने के कारण इंद्री जो है विकास में बहुत पिछड़ चुका है, और आज इस मुहिम को चलाने की आवश्यकता पड़ी कि अगर अपने हल्के का कोई व्यक्ति होगा तो वो अपने हल्के को विकास के मामले में बहुत आगे लेके जाएगा। आज कलरी जागीर में जो ये पंचायत हुई, इस पंचायत में भी कलरी जागीर के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है, और हमें आश्वासन दिया है, कमेटी के सभी सदस्यों को हाथ उठाकर समर्थन किया है कि अगर यहाँ से किसी भी बाहरी व्यक्ति को, और कोई भी राजनीतिक दल अगर बाहरी व्यक्ति को टिकट देगी, पार्टी टिकट देगी, तो उसका यहाँ पर पूरा विरोध किया जाएगा, और अपने हल्के से ही विधायक बनाने का आज यहाँ से निर्णय लिया गया है। विधायक बनाने का निर्णय लिया गया है। कलरी जागीर गांव में आज जो अपना हल्का अपनी चौधर की मुहिम चली हुई है, उसको लेकर के लोगों से बातचीत की जा रही है, उनकी राय ली जा रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। आज
ये मुहिम चली हुई है, पंचायत हुई आपके गांव में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए जी, जो ये मुहिम चली हुई है, जो ये पंचायत चली हुई है, जो ये भाई फिर रहे हैं, ये भाई संगठन कर रहे हैं, ये भाई मांग कर रहे हैं, ये जितने भी साथी फिर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं हलके के लिए फिर रहे हैं। इनकी जो मांग है हलके का, हर बरादरी के अंदर, चाहे वो किसी भी बरादरी में नेता है, हर पार्टी के पास ठीक है, कोई भी है। तो आप लोग क्या क्या समर्थन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए समर्थन, वही तो मैं बात कहना चाह रहा, हर पार्टी के माध्यम से किसी भी पार्टी में हर प्रकार का, हर बरादरी का, सिकलीगर का, जिसका भी बन, सबसे थर्ड क्वालिटी, हाँ। सबके पास नेता हैं। तो बाहर के क्यों लाते हैं? बाहर के क्यों लाते हैं? हल्के में भी तो है, लेकिन आम की बार उसका विरोध करेंगे, डट का सामने आएंगे और बाहर के आदमी को जीतने नहीं देंगे। बाहर के आदमी को जीतने नहीं देंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। वेद जी, क्या कहेंगे? आपके गांव में आज पंचायत थी? हम बाहर के व्यक्ति जिन्होंने हमारे हल्के का नेतृत्व किया, जब से रामकुमार कश्यप है, उनको सड़क के बनवाने के बारे में हम 2019 से फिर रहे हैं। सीएम अप्रूव्ड हो रही है सड़क, 29 बार ऑन रिकॉर्ड मिल लिए, और उनको मिलने के लिए हमारे कुरुक्षेत्र जाना पड़ा। अगर विधायक हमारे हल्के को था तो हम उनको अपने हल्के में मिल दे। कुरुक्षेत्र जमा अम्बाड़ा जा रहे, अम्बाड़ा जमा चंडीगढ़ जा रहे, चंडीगढ़ जमा अब फोन कर लियो, फोन करा फोन नहीं उठान दे। क्या लगता है बाहर के लोग? बाहर के व्यक्तियों का जो बाहरी उम्मीदवार होगा हम उसका भरपूर विरोध करेंगे, हमारे हल्के का व्यक्ति होगा हम उसका भरपूर समर्थन करेंगे। भरपूर समर्थन करेंगे। इस मुहिम के जो इस समय पदाधिकारी हैं, राजकुमार शर्मा जी एडवोकेट हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे? आज लोगों से बातचीत हुई, कलरी जागीर में पहुंचे हैं। इंद्री हल्का के 1,88,815 मतदाताओं ने सोच लिया कि ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, इसको जीत कर रहेंगे। और ये पहला मौका होगा कि जब सब राजनीतिक पार्टियां इस बात को, इस चुनौती के रूप में ले लेंगी कि आज के बाद इंद्री हल्का में बाहर का कोई व्यक्ति थोपा नहीं जाएगा। किसी भी जाति का कोई व्यक्ति, कोई नौजवान इसी हल्का का होगा जो अपने हल्के का नेतृत्व करेगा। और गलती से अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने किसी बाहर के आदमी को इस बार इंद्री हल्का में थोप दिया तो उसकी जमानत जब्त कराने का निर्णय ये हल्का ले चुका है। बहुत उत्साहवर्धन हो रहा है, लोग इस बात को समझ चुके हैं और इस मुहिम को सभी लोगों का, सभी जातियों के लोगों का पूरा समर्थन है। ये इंद्री हल्का के लोगों की एक प्रकार से जीत है। कहने का मतलब है कि जो बाहरी कैंडिडेट आते हैं तो वो हल्के में काम नहीं कर पाते या दरकिनार कर देते हैं इन कार्यों को लेकर? जितने बाहर के लोग अभी तक इस हल्का में विधायक बन पाए हैं, सभी के लिए मैं कहता हूँ, एक व्यक्ति ने भी इस हल्का के विकास के लिए ना यहाँ कोई कॉलेज बनाया बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, ना यहाँ ITI बनाई, ना कोई महिलाओं की शिक्षाओं पर कोई ध्यान दिया। और तो और जो बुनियादी जरूरत है आज के दिन सड़कों की, इंद्री हरियाणा में ये पहला हल्का है जिसके हर गांव में जाने वाले रास्तों में सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बाहर के लोगों को इस हल्का के लोगों से, उनके विकास से, उनकी सुविधाओं से, उनके भले से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आज जो अपना हल्का अपनी चौधर की जो मुहिम चली हुई है, उसी को लेकर के बातचीत करने का लोगों से प्रयास किया जा रहा है कि उनके मन में क्या चल रहा है इस मुहिम को लेकर के। पूर्ण सिंह कंबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? आज देखिए, जो ये अपना हल्का अपनी चौधर की मुहिम चली हुई है, ये हमारे हल्के के लिए बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि आज तक जो भी विधायक MLA बने, हम अपनी बहुत से कार्यों से वंचित रह चुके हैं। क्योंकि एक तो हमारा धनौरा स्केप है, ये दुर्ग करनाल निकलती है। जब भी कोई विधायक या कोई MLA इलेक्शन में आता है, हम सबसे पहले इसकी मांग करते हैं धनौरा स्केप की, भाई इस पर कोई वाटर ट्रीट प्लांट लगाया जाए। जब तो ये लोग हाँ कर लेते हैं, बोला जी लगा देंगे जब सरकार आ जाएगी। जब सरकार आ जाती है फिर ये भाग जाते हैं। फिर दूसरी बात है, हमारे हल्के इंद्री में इतने बेरोजगारी है कि बहुत ज़्यादा। अब यहाँ एक दारू की फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ उस फैक्ट्री के अंदर हमारे नौजवान साथियों को या हमारी माताओं बहनों को जो नौकरी देते हैं, नौकरी किस चीज़ की देते हैं? तो बोतल धोने की या ढक्कन धोने की या बोतल ठा का चैन पर रखने की। इससे सिवाय हमारे किसी भी बच्चे को आज तक ऐसा नहीं कि कोई क्लैरिकल में ले लियो इस फैक्ट्री में,
क्योंकि कोई बोलते ही नहीं। जो विधायक हैं वे भी नहीं इस बात को बोलते। आम आदमी पार्टी ने अब एक बात सोची है, इलेक्शनों के बाद, इलेक्शनों से पहले भी हम कर सकते हैं कि हम अगर उसने हमारे बच्चे नहीं रखे तो हम उस फैक्ट्री के आगे धरना देंगे, ना कोई चीज़ बाहर निकलने देंगे ना अंदर पड़ने देंगे। तो इसलिए ये अपना हल्का अपनी चौधरी की मुहिम चलाने का हल्का इंद्री के वासियों को बहुत फायदा होगा और समर्थन भी कर रहे हैं। 13वीं 14वीं मीटिंग है आज, भरपूर मात्रा में समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद। समर्थन मिल रहा है तो लोगों की अलग अलग राय है। उस राय को जानने के लिए आज कलरी जागीर में पहुंचे हैं, ग्रामीण हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। आज ये पंचायत हुई आपके गांव में। देखिए, जो ये मुहिम चली हुई है अपना हल्का अपनी चौधर, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जुड़ने की अपील करेंगे। और इसकी हवा पूरी बन चुकी है और सभी को आमतौर पे पता चल गया है कि अपना हक के लिए जो भी यहाँ लोग अपील कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात है। और हम यही आशा करते हैं कि इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जो मुहिम चली हुई है उसी को लेकर के बातचीत की जा रही है। गांव के ग्रामीण हैं, क्या कहेंगे। आपके गांव में पंचायत हुई आज। ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ेंगे और हम भी इसके साथ मिलकर चलेंगे। ये हम ये सभी से ये अपील करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इसके में सहयोग दें। आज अपना हल्का अपनी चौधर की जो मुहिम चली हुई थी उसको लेकर के बातचीत की गई। क्या निष्कर्ष निकला ये आपको दिखाने का और बताने का प्रयास किया जा रहा है। कलरी जागीर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। कितने सहमत आप इस जो पंचायत से, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय कलरी जागीर से पंकज कुमार।